एवरीवन, वेलकम बैक टू वरना डायरीज। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो लीजिए, हमारी सवारी निकल चुकी है घर की तरफ, क्योंकि कार्निश का था बर्थडे। तो देखिए कितना एंजॉय कर रहा है। सुबह सुबह दोनों बच्चे जल्दी उठ गए हैं मेरे, और बहुत मस्ती शुरू कर दी थी इन दोनों ने यहाँ पे। बहुत खुश हो रही है। एक्चुअली ट्रैवलिंग में ना बहुत खुश रहता है, क्योंकि मैं और मेरा बेटा हम दोनों ऐसे हैं कि जो कमरे में बंद रहते हैं, और जब बाहर जाओ ना तो हम दोनों खुश हो जाते हैं। तो सेम एग्जैक्टली इसके साथ भी वैसे ही हो रहा है। खुश हो रहा है यहाँ पे कि अच्छा है मुझे घर से बाहर निकलने को मिला, कुछ दुनिया देखने को मिल रही है। तो बहुत मज़े कर रहा है ये। जल्दी उठ गया था, वैसे कई बार लेट उठता है, लेकिन अभी जैसे हम ट्रेन में थे ना तब इसको नींद अच्छे से नहीं आई तो उठ गया था जल्दी। और देखिए रास्ते से व्यूज़ देखते देखते हम पहुंचने वाले हैं बस अपने डेस्टिनेशन पे। जा रहे हैं हम अपने घर। तो मैंने ली इसके साथ अपनी ये छोटी सी वीडियो। फिर देख रहा था अपनी बॉटल्स गिराने लग गया था। एक्चुअली इसकी एक बोतल में पानी रहता है, एक में दूध रहता है। तो इसको पता लग गया हुआ है कि पानी किस में होता है, दूध किस में होता है। वो पानी वाली उठा लेता है और पीने लग जाता है। और ये देखिए जैसे ही हम गए थे ना, वहाँ पे बारिश हुई थी, काफ़ी दिनों के बाद हुई थी। और अमूमन ऐसे होता ही है कि जब भी हम जाते हैं ना घर पे, बारिश वहाँ ज़रूर होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो चुका है, और इस बार भी सेम वैसे हुआ था। जैसे ही हम ट्रेन से निकले बस बरसात शुरू हो गई थी, और हम भागे 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 पानी में से भाग भाग के फिर हमने करी टैक्सी बुक, और उसके बाद टैक्सी लेके फटाक से पहुंच के घर। क्योंकि प्लानिंग हमारी आगे की थी कि आगे भी हमें जाना है। एज आप सबको पता होगा कि जब भी हॉलीडेज़ होती हैं, हॉलीडेज़ लेनी होती हैं, घर जाना होता है, तो बहुत दिक्कत आ जाती है हॉलीडेज़ के चक्कर में। तो जब भी हम हॉलीडेज़ लेते हैं, हमारे प्लान पहले ही फुल रहते हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो घर हम पहुँच गए थे। फ़िलहाल बारिश थोड़ी रुक गई थी 11-12 बजे के आसपास। तब हम निकल गए थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो था मेरा असली ससुराल, यानी कि जो इनके मेरे हस्बैंड के हैं घर, मतलब जहाँ पहले वो लोग रहते थे राजपुरा में। तो हम हैं इस वक्त राजपुरा में, और यहाँ का व्यू आप देख सकते हो, बहुत अच्छा, बहुत ग्रीनरी। एक्चुअली एक तो बरसात का मौसम है ना, तो जो भी पेड़ पौधे हैं सब हरे भरे दिखाई देंगे आपको, और आसपास बिल्कुल घास ही घास है। जहाँ से हम चल के आए थे ना, वहाँ भी घास ही घास थी। फिर भी हमने सोचा अभी आए हैं, माथा टेकना है, दर्शन करने हैं। तो ये बाबा बालकनाथ जी का है यहाँ पे बनाया हुआ, तो वहाँ पे हमने माथा टेका, कार्निश का टिकवाया। क्योंकि कार्निश को लेके हम फर्स्ट टाइम आ रहे थे, तब हमने सोचा क्यों ना इसके बर्थडे से पहले जहाँ जहाँ हमने पूजा या माथा टेकना है तो वहाँ एक बार टेक आते हैं। तो ये मम्मी पापा लगे हुए हैं कार्निश का माथा टिकवाने, और मैंने बना ली थी छोटी सी क्लिप। आपको लग रहा होगा मैं वीडियो बना रही हूँ, नहीं, मैंने पूजा कर ली है। उसके बाद मैंने सोचा मेरा बेटा पहली बार आया है तो क्यों ना इसकी थोड़ी सी क्लिक्स ली जाएँ। और फिर हम चले गए थे नेक्स्ट। यहाँ पे माता जी का मंदिर था, जहाँ पे भी हमने पूजा अर्चना की। और ये पतिदेव एक और छोटा मंदिर यहाँ पे है, तो वहाँ पे उन्होंने पूजा पाठ कर लिया जो भी करना था। और ये माता जी को हमने चुनरी चढ़ा दी, सुहागी वगैरह प्रसाद जो भी था वो दे दिया। और आप भी दर्शन कर लीजिए। तो ये हमारी कुल देवी हैं यहाँ पे। तब हमने यहाँ पे माथा टेका, कार्निश को पहली बार टिकवाया यहाँ पे। तो बड़े मज़े से देख रहा था, और थोड़ा थोड़ा वैसे रो भी रहा था, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, बारिश हुई थी, उसकी वजह से हुमस भी थी काफ़ी। और आसपास बिल्कुल ग्रीनरी, आपको कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे, दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता। तो बहुत मज़ा आता है। अगर आप मई जून में आओ ना तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है यहाँ का। और ये देखिए, ये हमें यहाँ पे एक जीव जंतु दिखा दीवार पे चलता हुआ। तो मैंने बच्चों को दिखाया, क्योंकि हम लोगों ने ना ऐसी चीज़ें देखी हुई हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं आगे, जैसे राघवी है, उसने इन चीज़ों की शक्ल तक नहीं देखी है। तो ज़रा सा देख के वो डर जाते हैं। तो चलिए आज लेके चलते हैं आपको अपनी पुरानी हवेली पे। आई मीन टू से मेरा असली ससुराल, मतलब मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो यहाँ पे रहते थे पहले, और मेरी सासू माँ भी शादी करके इसी घर में आई थी। और चलिए आपको इसका छोटा सा विज़िट करवाते हैं। ऑल दो ये घर थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जो भी यहाँ पे अभी रिनोवेशन चल रही है, पापा करवा रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको। मैंने वीडियो इसलिए ली है ताकि हमारे जहन में रहे, हमारे दिमाग में रहे कि हमारा घर है, एक ऐसा घर है। इस वक्त ये ऐसा है, तो कल को हम जब इसकी कंडीशन ठीक करवा देंगे तो कल को ये कैसा लगेगा। और पापा बहुत खुशी खुशी से सब खोलते हुए दिखाते हुए कि ये करवा लिया, ये हो गया। तो फाइनली ये है एंट्री, यहाँ है फर्स्ट रूम हमारा। और ये कार्निश पहली बार आया है अपने इस घर में। मैं तो चल आई ही हूँ 2 से 3 बार, आई थिंक 3-4 बार आ चुकी हूँ।
तो ये फर्स्ट रूम है, यहाँ पे खिड़की है, छोटा सा रूम है। तो उसके बाद ये नेक्स्ट रूम है, ये भी रूम है। यहाँ पे जो खिड़की है ना, अगर आप इस खिड़की के पास बैठो आपको बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती रहेगी। तो गर्मियों में भी आपको गर्मी का एहसास नहीं होता है, क्योंकि ऊपर छत भी है, डबल ट्रिपल छत है। तो ये कमरे जो हैं ऑलमोस्ट ठंडे रहते हैं। तो ये कमरा एक साइड में है जिसको बोलते हैं ओबरी, क्योंकि पुराने ज़माने में ना एक कमरा रहता है जिसको ओबरी बोला जाता था, और मेरे मायके में भी ऐसा था, तो मुझे पता है, और यहाँ भी ऐसा है। तो ये आ गया किचन के आगे का, जहाँ पे वॉशरूम भी कह सकते हो। तो यहाँ पे पहले टैब नहीं था, तो हमने टैब लगवा लिया, और पानी की टंकी भी है साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये है किचन, इसको भी रिनोवेट करवाया है। और यहाँ पे ना ये छिपकली, बड़ी वाली छिपकली थी, जिसको देख के राग भी डर गई। वो भाग आई कि मैं नहीं देखूंगी यहाँ पे, क्योंकि बच्चे हैं, इन्होंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है, जैसे मैं आपको बता रही थी। फिर हमने उसको भगाया। और उसके बाद ये है घर की किचन के बैकग्राउंड, मतलब बैक साइड से। तो पापा दिखा रहे थे कि मैंने ये पौधे लगाए हैं, ये पौधे लगाए हैं। पापा को बहुत शौक है पौधे लगाने का, तो वो सब दिखा रहे थे, और बहुत अच्छे से उन्होंने लगाए थे। और सारे आम के पेड़ जो लगाए थे वो भी लगे हुए थे। और ये बैकग्राउंड से आपको व्यू बहुत अच्छा लग रहा होगा इसका। तो फिर चलते हैं हम वापस। तो ये बंद किया, ये किचन थी, किचन के साथ वॉशरूम, जो भी आप मान लो, पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था। और ये है रूम ओबरी, उसके आगे रूम। और ये बाहर से जब आपको दिखाई दी ना, पापा जो दरवाज़ा खोले थे, तो ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर के लिए। एग्जैक्ट देखा, पिछले ज़माने में ना ऐसी सीढ़ियाँ होती थी, मतलब हमारे भी मायके में जो थी वो ऐसी रहती थी। मैं राघवी को बोल रही, राघवी चढ़ जाओ ऊपर, मैं तेरी वीडियो बना रही हूँ। तो इसको डर लग रहा था कि ऊपर पता नहीं क्या होगा, नीचे इतना कुछ मिल गया। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा खुद को भी शूट किया जाए। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँच गए हैं हम ऊपर। तो ऊपर का व्यू कुछ एक ऐसा है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा हो गया है, लेकिन यहाँ पे भी पापा ने ये लेंटर वगैरह डलवा दिया है, सीमेंट पक्का कर दिया। तो ये पापा जो रूम खोल रहे हैं, ये रूम है बड़ा सा, और इसके आगे एक और रूम है जो बहुत बड़ा हॉल टाइप है। फिर उससे पीछे जाके आगे आंगन है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उस ज़माने में भी इतनी शिद्दत से ये घर बनाया हुआ था कि आजकल 2 कमरे बनाना भी मुश्किल है, लेकिन उस टाइम पे इतना बड़ा घर बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल। अगर इसको रिनोवेट कर लिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और व्यू देखिए वहाँ का। फिर हम लोग वापस आ गए थे। ज़्यादा कुछ एक वीडियोस में बना नहीं पाई थी, क्योंकि कार्निश बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा था। तो व्यू बहुत अच्छा था। और इसके बाद हम निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि हमें आगे भी जाना था। और घर था हमारा, घर की वीडियो शूट कर ली। तो लीजिए पहुंच गए हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो जो लोग भी यहाँ पे गए हुए हैं ना, वो बता दीजिए कौन सी प्लेस है, उनको पता होगा, कमेंट में डाल दीजिए। तो चलिए मैं बता ही देती हूँ। ये पहुँच गए थे हम लोहारा। यहाँ पे बाबा जी का मंदिर है। यहाँ मैं खुद फर्स्ट टाइम गई हूँ। मम्मी ने लेके जाना था शादी के बाद, लेकिन शादी के बाद हम अभी तक देखे जा नहीं पाए थे। ऑलमोस्ट हमारी शादी को 8.5 साल हो चुके हैं। तो आज हमने सोचा क्यों ना आज इसको भी कवर अप कर लिया जाए। I mean, ऐसा ठीक नहीं रहता है। जितना जल्दी हो सके आपने जहाँ पे भी अपनी सोचा हुआ है, मतलब हिमाचल में ये बहुत मान्यता है कि जहाँ भी आपने सोचा हुआ है ना, जो भी आपके कुल के देवी देवता हैं, उनके वहाँ जाके माथा ज़रूर टेकना चाहिए। तो हमने लगे हाथ ये काम भी किया, ताकि कार्निश को आशीर्वाद मिले, सबका मिले, और सुख शांति बनी रहे पूरे घर में, परिवार में, और सब अच्छे से रहें। तो कार्निश ने यहाँ पे किए खूब मज़े। लगा हुआ था, ये माचिस उठा के पूजा कर रहा था। तो मम्मी कुछ भूल गई थी गाड़ी में, तो वापस लेने गए हुए थे। और ये देखिए हमने पूजा कर ली थी। तो थोड़ी देर बैठे यहाँ पे, तो कार्निश अपनी मस्ती करने लग गया, क्योंकि इसका बेचारा बड़ी देर से गोद में रह के चढ़ के बहुत दुखी हो रहा था। क्योंकि घर भी जब गए थे ना, तो वहाँ भी बैठने को थोड़ा था नहीं, गोदी में ही था। इसको डर लग रहा था वहाँ पे, क्योंकि सब जगह ग्रीनरी थी, पेड़ ही पेड़ थे। कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उसको। तो यहाँ पे आके थोड़ा खुश हो गया, क्योंकि थोड़ी जगह थी इसको बैठने के लिए, कूदने के लिए मिल गई। तो ये मम्मी और राघवी लगे हुए हैं अपना। तो पापा और ये बैठ गए थे यहाँ पे मंदिर में, प्रसाद खा रहे थे। बस थोड़ी सी हमने की मस्ती, एंजॉय किया खूब। तो आप बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जल्द मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। तो ये जब हम वापस आ रहे थे ना, तो कार्निश लगा हुआ था आम। एक्चुअली हम आम लेके आए थे बहुत सारे, वहाँ पे बहुत आम थे। तो जो भी हमें दिख रहा हम उठा के ले आए कि खाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था ये खाए हुए। तो मैंने सोचा कार्निश को भी देते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको दिया ना, इसने बड़े मज़े से खाया। तो मम्मी बोल रहे थे कपड़े गंदे हो रहे, मैं कहा कोई बात नहीं, होने दो, इंटरेस्ट लेने दो इसको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।